जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नु जगह फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्यारे बच्चों, आपका जो डाउट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, इसी को मैं एक ट्रिक से लेकर के आपके सामने लेकर के आया हूं। हालांकि वो ट्रिक बहुत फेमस है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करना है, कैसे आप उसको पहचानेंगे, कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ये बहुत सारी बात हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले तो भाई साहब, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला है आपके सामने नो सास कॉम्प। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है और बेस्ट फॉर्मूला है आप सभी लोगों के लिए एडजेक्टिव के ऑर्डर को याद करने के लिए। अब इसको समझा देता हूं मैं आप लोगों को कैसे कैसे। देखो, एन आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक लेटर, जैसे एन ओ एस ए एस सी ओ एम पी, इससे एक कैटेगरी बन रही है एडजेक्टिव की। जैसे नंबर, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, जैसे हमने प्रोनाउन में सीखा था कि जैसे आपका जनरल सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, अनप्रेजेंट एक्ट होता है, प्लूरल होता है। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं तो आप उसको एक ऑर्डर में रखते हैं। उसी तरीके से अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, राइट। अब आप देखो जरा ध्यान से, तो एन से क्या बनता है, कैटेगरी आपके दे रखी है। जैसे एन से बनता है हमारा नंबर, तो नंबर से हमारा 1 2 3। ओ से बनेगा ओपिनियन, जैसे कैसा है, किस चीज को लेकर के आपका ओपिनियन कैसा है, डिसेंट है, ब्यूटीफुल है। एस से बनता है साइज, टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है ना। एज, एंशियंट है, ओल्ड है, मॉडर्न है, न्यू है, ये हमारी एज हो जाती है इसकी, ठीक है। चलिए, शेप के बारे में बात करें कि ओवल है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है। कलर रेड ब्लू, कोई भी कलर हो सकता है। ओरिजिन मतलब कहाँ का है ना, इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है। मटेरियल कैसा है, वुडन है, वुलन है, कोई भी मटेरियल। हम लोग सिल्क देख सकते हैं, अक्सर सिल्क पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा पर्पस, पर्पस क्या है, स्लीपिंग है, डाइनिंग है, वेडिंग है ना। ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों, इसके पर्पस है। अब जरा ध्यान से देखना इस बात को, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं और ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है। साइड में मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, नो सास कॉम्प, ठीक। अब आप इसको देखिए, ये एक सही एग्जाम्पल है, गलत नहीं है तो, लेकिन इस फॉर्मूले को आप एग्जाम्पल को भी याद कर लोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो एन का मतलब नंबर होता है, नंबर चलो इसमें नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल देखेंगे आप तो ओपिनियन, ठीक है। बिग क्या हो गया हमारा, आपका आपका साइज। देखो एन तो इसमें नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ओ से ओपिनियन दे दिया, साइज, एज, शेप, ऐसे ऐसा आ गया पूरा। कलर, ओरिजिन और आपका मटेरियल पूरा कवर हो गया। पर्पस और आपका बस नंबर नहीं दिया। लेकिन ये इतना आसान आपके सामने एग्जांपल है कि आप इसे नो सास कॉम्पिटिशन के, नो सास कॉम्प के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, या नो सास कॉम्प याद कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी कर लो, मतलब जैसे आपको ठीक लगे आप याद कर लो। ब्यूटीफुल बिग ओल्ड राउंड इंडियन वुलन वुडन टेबल, ठीक है। आप चाहे तो कोई नंबर भी याद कर लीजिए, 2 3, टू ब्यूटीफुल बिग ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन टेबल्स कर दीजिएगा लास्ट में। तो इस तरीके से आप इसके ऑर्डर को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहां पर ध्यान से, जहां भी आपके सामने क्वेश्चन आए जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, एन ओ, नो सास कॉम्प। आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब एक बार चेक करो, अपने आप से दिमाग लगाओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ही बॉट अ डैश कार। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, बस जो जो चीज दे रखी है, जैसे रेड दे रखा है, कलर है, न्यू क्या है, इटालियन क्या है, उसके ऊपर वो नंबर लिख लो और फॉर्मूले को सीधा कर दो बस। जैसे मैं करके दिखाता हूं एक, जैसे रेड दे दिया गया, अब रेड क्या है जी, कलर है। न्यू क्या हो गया आपका, एज हो गया। भाई अभी तो हमने सीखा था, देखो, एज, न्यू। उसके बाद इटालियन क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया। तो नियम के हिसाब से थोड़ा और पास लिख देता हूं इसके, एन ओ, नो सास कॉम्प। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, कलर है, हमारे पास एज है, हमारे पास आपका ओरिजिन है। तो सबसे पहले क्या आना था, एज आना था। तो एज वाला कहां पर दे रखा हो, पहले ये दे रखा न्यू, ओके। उसके बाद कलर, हाँ। उसके बाद आपका ओरिजिन, तो ये वाला आंसर सही हो गया, न्यू रेड इटालियन, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और ट्राई करते हैं। अब देखिए यहां पर, देखो मैं आपको बताता हूं, फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, एन नो सास कॉम्प। अब देखिए ये हो गया आपका ओपिनियन, ये हो गया आपका साइज, ये हो गया आपका मटेरियल। और नियम के हिसाब से ये वाला दे रखा है किसमें,
साइज दे रखा है एस, साइज ए शेप है ना, और मटेरियल तो ओ एस एम ही सही है, तो यानी कि पहला ही वाला सही हो गया इसमें तो आपका, है ना। और भी आपके सामने एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल हैं, जल्दी से सॉल्व करिए इसको फटाफट अपने मन में। देखो कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड सेशन है, बस आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैं तो बनवा ही दूंगा, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। नो सास कॉम को लिख लीजिए। बस अब देखिए, बहुत आसान है, पहले तो उसकी कैटेगरी लिखो फिर उसको सीधा कर दो। देखो सबसे पहले मैं देखता हूं, ये है आपका कॉटन जो कि मटेरियल है, कोजी का मतलब होता है आरामदायक, तो ओपिनियन हो गया, ओपिनियन, और ये पर्पस हो गया, पी फॉर पर्पस। तो नियम के हिसाब से पहले मटेरियल आ रहा है, मटेरियल तो सबसे लास्ट में आ रहा है, ओके। सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन, फिर आपका, अच्छा मटेरियल फिर पर्पस, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ओपिनियन लिख लो तो कोजी आ जाएगा, उसके बाद मुझे मटेरियल लिखना है तो कोजी कॉटन और पर्पस, बस पर्पस तो अपनी जगह पर नहीं, पर्पस को भी इधर लाना पड़ेगा, तो पर्पस क्या है, स्लीपिंग, तो ये तो अपनी जगह पर सही लिखा है वैसे, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको सही करना था बस आपको, बस कोजी कॉटन स्लीपिंग, ठीक है भाई। दूसरा वाला चेक करिए, अब जैसे आप देखें यहां पर ये वुलन दे रखा है, ये मटेरियल, ये कलर है ना, सी फॉर कलर, ये आपका ओपिनियन और ये आपका पर्पस। अब सीधा कर दो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, नंबर तो उसमें नहीं दे रखा, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका बताइए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ओपिनियन, तो सबसे पहले क्या लिखिए, प्रेटी, ठीक। उसके बाद मैं देखता हूं, साइज नहीं है, एज नहीं है, शेप नहीं है, कलर है, तो कलर है प्रेटी रेड। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है इसमें मटेरियल, तो वुलन, और उसके बाद क्या है जी, पर्पस यानी कि वेडिंग। तो ये तो अपनी जगह पर ठीक लिखा हुआ, इन तीनों में चेंजेस थे आपके, तो प्रेटी रेड वुलन आप कर देंगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला लीजिए, पेडलर सोल्ड 3, अब देखो यहाँ नंबर आ गया तो नंबर वाला भी आप सीख लोगे, एन फॉर नंबर, ये कलर, ये शेप, ठीक है बस। अब चेक कर लो नो सास कॉम से पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो 3 सही सही दे रखा है, हाँ साइज एज शेप कलर, कलर बाद में है, साइज पहले है, ठीक है शेप पहले है, तो भाई इसको सीधा कर दो, क्या हो जाएगा, ये राउंड और रेड, क्या बन जाएगा, 3 राउंड रेड, क्या बन जाएगा, 3 राउंड रेड। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सही करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह पर ये हो जाएगा, इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियो लेकर के आऊं और मुझे मोटिवेशन मिले आप सभी लोगों के लिए ऐसे सेशंस कवर करने का। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद।